इस साल 4 बड़े ग्रह यानी कि शनि, गुरु, राहु और केतु चारों ही ग्रह छोटी अवधि में यानी कि 29 मार्च से लेके 17 मई के बीच में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि बड़े ग्रह हैं तो परिवर्तन या आप आम जीवन पे या आप लोगों के ऊपर उसका प्रभाव भी कुछ लंबे समय के लिए होना चाहिए। कुछ लोगों की साढ़े साती शुरू होगी, कुछ लोगों का के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हर राशि के लिए ये जो गोचर है, ये गोचर अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा या सो-सो रहेगा, नंबर 1। दूसरा ये चीज़ भी आप गौर करिएगा क्योंकि जब हम राशि की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा आपका जन्म के समय जिस राशि में था, उस राशि से हम ये गोचर देखेंगे, न कि आपके लगने से। तो आइए बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए अगर आप विदेश में कुछ काम करने की सोच रहे हैं या आप विदेश भ्रमण के लिए अगर आप सोच रहे हैं या आप अपना कोई काम ओकल्ट में यानी कि जैसे ज्योतिष या अंक ज्योतिष या उससे संबंधित कोई काम आप करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही सही समय रहेगा अगला 1 साल जिसमें आप ये काम शुरू करेंगे और इसमें निश्चित रूप से आप जो ज्ञानार्जन करेंगे, वो ज्ञानार्जन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। भाग्य में थोड़ी कमी होगी लेकिन उसको आप एक अच्छा ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं। कोई लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करें ये साल क्योंकि इन्वेस्टमेंट में गफलत होने का, कोई हानि होने का पूरा-पूरा एक चांस रहेगा। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें लेकिन ज्ञान स्पेशली गूढ़ ज्ञान जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष और उससे संबंधित गूढ़ ज्ञान या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आप करना चाह रहे हैं, तो आप वो रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं और ये निश्चित रूप से आपको एक नई आनंदमय स्थिति में लेके जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं या विदेश यात्रा का भी एक चांस बनने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में कोई धोखा होने का चांस बन सकता है या अपनी पत्नी के साथ में मनमुटाव होने का भी चांस बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये कहेंगे कि कहीं न कहीं उसमें जो कुछ डिसक्लैरिटीज़ आएगी या कुछ मतभेद जो आएँगे, वो उसी समय खत्म भी हो जाएँगे। तो यहाँ पे चिंता करने की वैसे बात नहीं लेकिन अगर जो लोग जिन लोगों की उम्र 50 साल से ऊपर है उन लोगों को कोई लॉन्ग टर्म बीमारी यानी कि उसको उनको अपना बीमारी की तरफ ध्यान देना है और लॉन्ग टर्म बीमारी होने की पूरी संभावना रहेगी। थोड़ी शिथिलता आएगी, एक पर्सनैलिटी में थोड़ी-सी शिथिलता आने का चांस है और इस चीज़ के लिए आप यही है कि एक छोटा-सा उपाय मैं बता देता हूँ इसमें कि आप जब भी किसी मंदिर के सामने से निकलें, तो आप मंदिर के अंदर जाएँ चाहे नहीं जाएँ, लेकिन आप मंदिर के बाहर खड़े होके जो मंदिर की ध्वजा होती है, उस मंदिर की ध्वजा को आप ज़रूर प्रणाम करिए और ये गोचर इस छोटे से उपाय के से आपके लिए काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी को या एक अंदर से जो एक पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जो लोग प्रमोशन या एक इंक्रीमेंट की वेट कर रहे थे, ये टाइम आ रहा है कि उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है और कुल मिला के ये गोचर ऑन एंड एन एवरेज ही रहने वाला है सिंह राशि के लिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जो सबसे जो एक वार्निंग मैं देना चाहूँगा कि उनको अपने स्वास्थ्य को लेके थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत पड़ेगी। एक हॉस्पिटलाइज़ेशन या उस तरह की जो चीज़ है वो ध्यान रखें अपने आप को क्योंकि राहु और केतु का जो गोचर है, वो कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी लेके आ सकता है। लेकिन जहाँ अगर काम है, अगर वो कोई नया काम कोई शुरू करना चाह रहे हैं या उनका जैसे अ यानी कि जो कोई भी काम ऑलरेडी अगर काम कर रहे थे, तो उस काम में भी कुछ बढ़ोतरी होने का चांस है, स्पेशली जो बिज़नेसमैन हैं, उन लोगों के लिए या जो लोग नौकरी में हैं, उनको अपना नया एक प्रोफ़ाइल मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। जो मैनेजमेंट कैडर में हैं, उन लोगों का और काम बढ़ने की संभावना रहेगी। तो कुल मिला के ये जो गोचर है, कन्या राशि के लिए ये काफ़ी शुभ रहने वाला है, स्पेशली जो बिज़नेसमैन हैं, बिज़नेसमैन को अम, इट्स लाइक ए टू एज स्वॉर्ड जहाँ पे उनको नया काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में उसमें फ़ायदा और उसको बढ़ना मतलब एक एक्सपेंशन की तरह जो है, वो भी उनको बढ़ने का मौका पूरा मिलेगा। तो कुल मिला के ये गोचर अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो थोड़ा नेगेटिव रहेगा, लेकिन बिज़नेस के हिसाब से देखें या काम के हिसाब से देखें, तो ये गोचर बहुत ही बढ़िया होने वाला है। रेशम है ना